जिवें असीं दातार दे चलो ट्यूक मात्र कुछ बचन लै लेने आ, असीं ये पढ़ने आ, विसर नाही दातार अपना नाम देखो। इस विच मंग है कि प्रभु तू विसरी ना, भुलिया मैनू, तरस करो मैनू अपना नाम दिओ, ते जितना समा तुसी ये सवास ये जिंदगी बख्शीए, दिन होवे रात होवे सिर मैं तेरे ही गुण गाऊंगा। विसर नाही दातार अपना नाम देखो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। होर भी शब्द इस नाल संबंधित ने कि मांगू राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवै सिमरों तुमरा नाम। नाम की जाचना भी बड़े शब्द ने, कई शब्द ऐसे ने जिस विच दर्शन प्यास की जगियासा लैके जगियासू प्रभु चरना विच जिवें अरदास करदा है, वो भी शब्द दातार जी ने बाणी विच दर्ज कीते। जिवें मेरू सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बतावो मार्गां पीछे लाग चली। सिर्फ एक जगियासा है। इस तरह वकारां की निवृत्ति लिए भी शब्द उच्चारण किए, जिवें असीं पाठ करने हैं कि काम क्रोध और लोभ मोह, बड़े शब्द ऐसे। उथे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों कोई दात रूहानियत पक्षों मिली, उस दात नूं संगत नाल साझा कीता गया। भावां कि कहा जाता है भी इस गल नूं जाहिर नहीं करना चाहिए, पर दास एक बेनती करदा हुंदा है कि जदों फुल पूरी तरह महक नाल सुगंधी नाल भर जांदे ना, ते कुदरती तौर ते उस भरे कोई फुल नहीं खिड़ना है, ते खिड़े कोई फुल की सुगंधी नूं कोई भी नहीं रोक सकेगा। वो सुगंधी, वो स्मैल, वो महक लोकां तक जरूर पहुंचेगी। इसे तरह आत्मिक जीवन विच जदों किसी दे उत्ते गुर प्रसाद प्रभु की कृपा वरतदी है, वो रूहानियत की सुगंधी नाल भरपूर हो जाता है, ते सच एवे कि उस दे अंदर दा खेड़ा जिहड़ा वो दूसरे नूं भी प्रभावित जरूर करता है। बदल पानी दा भर के आउंदा सिर्फ समझ ले, ते जे कहिए भी वरसे ना, जिहड़ा भरिया वो वरसेगा जरूर। फुल सुगंधी नाल भर जाए ते अपने आप खिड़ के सुगंधी बनता है। बदल पानी नाल भरिया होवे ते बारिश करके तपत हरदा है। जिस हिरदे विच परमात्मा की कृपा गुर प्रसाद वरत जाए, सच एवे वो भी लोकां दा उद्धार करदा है। अज गुरु अर्जुन देव ने शुकराने वजों ते ਜਿਹੜੀਆਂ दातां मिलियां ਉਹਦਾ जिक्र महाराज जी ने किया। हालांकि सतगुरु का बचन असीं एक रोज ਰਹਿ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ भी है, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ है। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ। पर एक गल तो स्पष्ट है, ये गुरदेव मिली कोई योगता का जिक्र कर रहे, मैनू जोग कीतो ही, इसका मतलब योगता मिली। तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो ही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पे तरस पिया में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। ते फिर अब शब्द कहने, नानक ना मिले ता जीवा तन मन थी वह करे। अज सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने जिहड़ा साडा विचार अधीन शब्द कह हुक्म कह, राग बिलावल कह, बिलावल महला पंजवां, गुरु अर्जुन देव जी की रचना तो उच्चारण किया हुआ शब्द कह। पहला बचन महाराज जी ने कहा, सहज समाध आनंद सुख पूरे गुर ती। ये जिहड़ी तीन शब्द करके, खास करके सहज और समाध, ये इकट्ठी अर्थ होणगे। आनंद ते सुख, सच ये कि ये तीन शब्द ऐसे ने, शब्द नहीं कले कि ये उस अंदर की अवस्था के सूचक ने, उस अंदर की अवस्था का प्रगटावा करते हैं जिस अवस्था की धर्म की साधना लोग करते पे।
पूरा जोर यही है कि मैनू सहज मिल जाए, मैनू आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो इस विच कोई दो रावां नहीं, मनुख चाहता मैनू सुख की प्राप्ति हो जाए। जिस ढंग नाल इंसान जां असी लोग भालने उहदे विचों सहूलतां मिलदियां ने, पर गुरमुखों सुख नहीं मिलते। फिर बेनती है, सहूलत मिल जाना कुछ होर चीज है, ते सुख की दात मिल जानी उहदी किरपा है। अर्ज करा समझण लई इस गल नूं, सहूलत है खाण नूं घर विच कई तरह के पदार्थ, फ्रिज भरी पई है, किचन भरी पई है पदार्थां दा। प्यारिओ पदार्थ तां घर विच कहण सहूलत तां है, पर तानू इन्ना को रोग लगा खा कुछ नहीं सकता बंदा। घर है पर रहन वाले जी घर विच कोई नहीं, वस्त्र हैं पर पाण दा समा कोई नहीं मिलता पिया। सच ये वे कि बंदे कोल सहूलतां हैं पर आत्मिक सुख नहीं। इसे करके जिथे जिथे भी सहूलत तो सुख लभण गए, उथे गुरु ने कहा सच यही कि सहूलत विचों सुख नहीं मिलना। सहूलत विचों इंद्रियावी तौर ते शरीर नूं कोई सकून मिलेगा। जे असली सुख मिलना है तो केवल परमात्मा दे नाम विच। सतगुरु का एक बचन है, अक्सर प्रमाण वजों गुरमुख प्यारे विचारवान देते हैं। हजूर कहंदे ने किन्ना को बंदा कमा लेगा। सच ये वे कि आत्मिक सुख सारी दुनिया ते भी बंदा राज स्थापित कर लेना, सहूलतां, लोक गुलाम, जय जयकार हो सकती है, पर मन की शांति सारी धरती में जित के नसीब नहीं हो सकती। महाराज जी के बच्चन ने सगल सृष्टि को राजा दुखिया किया। गुरमुखो इत्थे एक दो छोटे जे शहर का मालिक नहीं, सारी सृष्टि का बंदा राजा बन जाए, पर गुरु ग्रंथ साहिब गुरु अर्जुन देव कहते बंदा फिर भी दुखी। क्यों दुखी भाई? फौजा ओदे कोल, आदमी ओदे कोल, सब कुछ ओदे कोल, केड़ी चीज है जिहड़ी भोगण वास्ते, शरीर दे मानण वास्ते, खाण हंडाण नूं ओदे कोल नहीं। महाराज कहने है तां सब कुछ, पर सब कुछ होने के बावजूद अंदर दा सुख कोई नहीं, चैन कोई नहीं। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। एक सतगुरु का बचन ले लीए भी किवें मिलिया सब कुछ। ते फिर देखो जिहड़ा ये सहज समाध आनंद है ना, चलो मैं अर्थ करके चले जाने ने। ते रात भी एक मैं बेनती की सी, भाई सिखो साडी सेवा मालक ने ला दी परा लब्ध है। असी तां कठपुतलियां हाँ, भावें असी कहने असी आप उद्यम पे करने हैं, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने ये तां ओनू पता है जिन्हें रस्सी पा के कठपुतली नूं तोड़िया होया। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन खारो जाने। अब पहला लकड़ दियां कठपुतलियां दा नाच हुंदा हुंदा सी, मेलियां ते विखांदे सन। अजे भी एक दो थावां ते दास नूं मौका मिलिया, कठपुतलियां दा नाच कराया जाता है। पिछे बंदा हुंदा है, रस्सी उत्ते लटकदी, बंदा नहीं दिसदा, जिहड़ा पिछों नचा रहा वो नहीं दिसदा, वो पिछे वे पर्दे थले, बस उत्ते सामने कठपुतली दिसदी पई नचदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब वचन करदे आ कि आपां तां सारियां कठपुतलियां वां, लक्कड़ दियां छोटे पुतले हां, पर प्यारे असीं नची जा रहे हां। जिहदे हत्थ विच धागा वो तां पिछे बैठा होया नचाई जा रहा। बेनती है कि मनुख सुख की भाल चाहता है, आनंद चाहता है, पर गुरु अर्जुन देव जी ने जो शब्द किया ना, एक कली कविता जा मैं बेनती करांगा, आ शब्द नहीं। गुरु अर्जुन देव सच एवे कि तत्ती तवी ते बैठे हुए भी आ सहज समाध ते आनंद सुख नूं माणदे पए। कला इतिहास ने सी बाणी चो देखांगे, पर गुरु साहब दे जिहड़े बचन ने, सुख की भाल सब तो ज्यादा जोर कला एक इंसान ने। मुल्कां दी दौड़ भी इस विच, इंसान चाहता होर होर उस तो अगे मैं वधा। महाराज कहने सच ये जे जितने मर्जी दौलत दे भंडार इकट्ठे कर लो, उहदे विचों सुख नहीं। फिर बंदा जो कल्पदा है ना, अंदर परेशान हुंदा है, फिर सोचदा है मैं कोई ना कोई रंग तमाशे देखा, बाहर निकलना किते। चलो उस वक्त की हुंदा सी जी, स्टेज स्क्रीन तो है नहीं सी,
उस वक्त स्टेजां उत्ते ਜਿਹੜੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜੀ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਂਗ ਉਤਾਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਂਗ ਚੱਲਣਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਤਾਰਾਮਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ, ਧਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਂਗ ਸਨ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ 4 ਘੜੀਆਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ, ਕੋਈ ਨਾਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਲਾਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਸੋ ਹੌਕਾ ਆਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡੀਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਆਈ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੇ, ਨਾਟਕ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹੋ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੋਚਦੀ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਕਾਂ ਦੋ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਜਣਾ, ਕਿ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ, ਖਰੀ ਖਰੀ ਕਹੇਗਾ, ਸੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਬੋਲ, ਸਹਿਜੇ ਤੁਰ, ਸਹਿਜ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਸ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਸਾ ਤੇ ਹਾਹਾ ਤੇ ਜੱਜਾ ਵੱਖਰਾ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਲਵਲੀਨਤਾ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧ ਜਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਧ ਆਮ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਬੀ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਸਦ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਮਾਧੀ ਸ਼ਬਦ 2 ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਲਈ ਕਿਉਂ? ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸਮਾਧੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਮਾਧੀ। ਜੋਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀਆਂ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਰਿਆਂ ਹੀ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਕਦੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਧ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਅਭੇਦਤਾ। ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਬਨਾ,
ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਵੋ, ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਕਹਿ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੈ ਊਂਗ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੈ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਲਵਲੀਨਤਾ, ਉਹ ਅਭੇਦਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਆਮਣ ਜਾਣ ਰਹੋ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੇਡਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਪੈ ਗਈ, ਲੂ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਚੁਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਜ ਉਹੀ ਪੇਡਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰਗ ਕਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲੇ ਕੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਗੁਣ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਭੇਦ ਖਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਚਲੋ ਵਿਆਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਅਭੇਦਤਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਧਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤ ਖਾਧਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਦੁਰਮਤ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ, ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਲਾਦਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਗਿਆ ਦੁਖ ਲਾਥਾ, ਆਪ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤ ਖਾਧਾ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਵਰ ਪਾਇਆ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਪੂਰਨ ਲਵਲੀਨਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ ਦੀ ਆਨੰਦ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
खुशी तोड़ चिरी हुंदी है, आउंदी है हुलारा दिंदी है, वो मुकदी पिछों दुख दे हुलारे आ जाते। ये खुशी नहीं, आनंद वो है कि जिथे दुख दे, गमी दे, अपमानता दे, बेइज्जती दे हुलारे हुंदे ने, पर सतगुरु तरस करे वो गुरमुखां दी अवस्था हुलारे सारे आउंदे ने, पर आनंद विच सुरत उत्थे टिकी है, इहदे उत्ते लेप शेप ही कुछ नहीं हुंदा। फिर बेनती सुनो, आनंद अगली गल, आनंद वो अवस्था है कि जदों अंदर दे सारे पापां दीयां जड़ां पट के गुरु बाहर छड्ड दिंदा है। कर किरपा किल विक कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द, तिनका उन्हां दा शब्द। इत्थे शब्द दा अर्थ चलो जिन्नी को सानू समझ पई, गुरबाणी दी थां ते महापुरख दा बोल, तिनका शब्द, उन्हां दे शब्द नूं इन्ना सवार दिता जो बोलदे नहीं सत है। तिनका शब्द सच्चा सवारिया, कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरु ते जावे। महाराज कहने सहज समाध आनंद सुख किहो जा अंदर दा रस होवेगा, अंदर दा सुख। ते सतगुरु गुरु अर्जुन देव दे वचन कहने माई मेरे मन को सुख, कोट आनंद राज सुख भुगवै, हर सिमरत बिनसै सब दुख। कहने मां मेरे अंदर नूं आत्मक सुख है, करोड़ा राज भाग भोगण विच वो आनंद नहीं जेड़ा सच एवे कि प्रभु की कृपा नाल गुरु ने सुख दे दिता। इनू महाराज ने कहा माई मेरे मन को सुख। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा माई मैं धन पायो हरनाम है, वो भी सुख। मन मेरो धामन ते छूटियो, आ है सुख। मन मेरो धामन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम। इनू सुखमनी विच महाराज ने कहा कि सुख मनी सुख अमृत प्रभनाम, भगत जना कै मन विश्राम। अंदर दा सुख, सहज समाध, आनंद सुख, पूरे गुरु दी, पूरे गुरु ने कृपा करके दी। देखो जी, भावें असीं जदों कहने भी बारे इशारा करदे सिमरन करो, पर यह अवस्था नूं प्राप्त करके नहीं कहा कि यह अवस्था सी अपनी कमाई नाल जप तप नाल लई। कहंदे ने पूरे गुरु ने साडे ते तरस कीता ते तरस करके झोली च पा दिता। ये उन्हें बख्शिया, साडे पल्ले नहीं। पूरे गुरु ने सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन। ते सतगुरु कहने सदा सहाई संग प्रभ, ये भी बख्शिश कर दी। हुण मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर सदा संग है। भावें हो सकता स्क्रीन ते अर्थ होर होंदे होण, मैं तां बेनती कीती भी अर्थां च फर्क हो सकदा। महाराज कहने सदा सहाई संग प्रभ। जदों गुरु ने यह सुख दिता, हुण परमात्मा की गैर हाजरी थोड़ा है। मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर सदा अंग संग है, सहाई है। अमृत गुण चीन, चीन का लफ्जी अर्थ में सुनता पड़चोलना विचारना। अमृत गुण चीन, उस प्रभु ने कृपा की जिहड़ा आत्मक जीवन देने वाले गुण ने, उस सारियां दी हुण विचार कर ली। पर इस विचार के अर्थ कथा वाली विचार नहीं, बोधक विचार नहीं। केवल सतगुरु कहते हैं ये सदा सहन प्रभु साथ है। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਿਆ। ਤੇ मैं बेनती की गुरु अर्जुन देव ना महाराज, मेरा ख्याल चलो दुख सुख तो हर गुरु साहब के वेले आया। गुरु अंगद साहब वेले भी अपमानित किया गया पिंड के जिमीदारों वालों। गुरु अमरदास जी ने भी तपिया ने तंग किया। गुरु रामदास जी ने पुत्र ने भी तंग किया, मसंदा ने भी तंग किया। पर गुरु अर्जुन देव का जो जीवन देखने सच ये केड़ा दिन जिदन मुसीबत नहीं आई, अंदर गुरु अर्जुन देव का कितना ठंडा बाणी चो कभी दुख की झलकी नहीं पई। फिर बेनती सुनी, मन चाहेगा भी एडा वड्डा अंदर एडी वड्डी सुर की अडोलता असीं इहनूं कदी सोच भी नहीं सकते। दास ने एक बार बेनती की, जदों हजूर का आगमन होया ना, अजे 7 साल दी सन ते सक्का भरा उन्हां तो हेठ करदा सी बाबा पिरथी चंद। जदों पिता जी दे गुरगद्दी ते विराजमान होए
आप लाहौर गए, पृथ्वी चंद कपट करके पैसे इकट्ठे कर लग गए। जिस दिन गुरता गद्दी ते विराजमान हुए, इतिहास कहता है दस्तार जा जो रस्म जा मर्यादा निभाई, पृथ्वी चंद ने अगे वध के पग पकड़ ली सी। बाबा बुढ़ा साहब ने कहा कि बख्शिश कपड़े की मुथाज नहीं हो। गुरु बने, मसंद विटर गए, चूने च मिलावट करन लग पे जी। हुण जिहड़े असीं आपां कहने ना भी उदों बिल्कुल सब कुछ ठीक सी, याद रखियो ये भुलेखा ही साडा। आ हुण असीं बैठे 2017 च ना, ते असीं कहने वो बड़ा चंगा वेला सी जदों 71-72 का साल सी, बड़ा ठीक सी। ते जिहड़ा 2017 है ना, 2037 च जाके चंगा लगना, उदों कहने बड़ा माड़ा दिन आ गया। बंदा अक्सर बीते हुए बड़ा चंगा कहता, वर्तमान तो खिजिया रहिंदा भी नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं। मैं फिर भी बेनती करांगा कि गुरु साहब ने देखो ये उदों भी सी जी, मसंद गुरु रामदास जी ने बनाया। तां कई बार मैं कहना होना जिहड़ा कि चोखा कल्ब के कहने ना, हाय आ हो गया हुण आ हो गया। गुरु रामदास जी ने मसंद सिस्टम लागू किया, ते गुरु रामदास दे वेले ही कई मसंद पृथ्वी नाल जाके मिल गए जे, ते वो पीढ़ी ਉਹਦੇ कायम जिन्हें कायम कीते। उस तो बाद चूने च मिलावटां करन लग पे, लंगर मस्ताने करा दिते। जे परमात्मा ने पुत्र की दात दी ते सक्का भरा मरवान तुर पिया। रबाबी सिंह विटर गए जी। मैं तां बेनती करना, गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह तत्ती तवी ते अखीर ते हल्ला सी, सारी जिंदगी उन्होंने तपान का यत्न किया, पर इन्ने ठंडे वो कहते मेरे गुरु ने मैंने सुख सह ते आनंद दिता है, परमात्मा मेरे अंग संग है। भाई गुरदास साहब ने इस अवस्था का बहुत कमाल जिक्र किया है कि रहिंदे गुर दरियाओ विच मीन कुलीन खेत नरबाणी, दर्शन देख पतंग जो ज्योति अंदर जोत समाणी, शब्द सुरत लिव मिर्ग जो भीड़ पई चित अवर ना आनी। देखो शब्द कैसे, भीड़ पई चित अवर ना आनी, चरण कमल मिर भवर जो सुख संपट विच रैन विहानी। ये 5 जीवां का जिक्र किया जी। पहला मच्छी का, हरन का, आ भवरे का, पतंगे का, ते फिर पपीए का जिक्र किया है। चरण कमल मिल भवर जो सुख संपट विच रहन विहानी। देखो संपट का अर्थ हुंदा डब्बा बंद कर देना। हुण कहंदे जदों भौरा फुੱਲ विच बह जाता है ते फुੱਲ तो बंद हो जाता, बंद हो गया। वो असल च फुੱਲ च बेचारा तड़पदा, तड़प के प्राण दिंदा है। पर भाई गुरदास साहब कहते गुरु अर्जुन देव शहीद होने लगे आ, पर सच एवे भवरा जिहड़ा वो फुੱਲ विच तड़पदा है, ये तत्ती तवी ते बैठे हुए भी सुख मानते पए। चरण कमल मिल भवर ज्यों सुख संकट विच रहन विखाणी। ते जिहड़ी अखीरली रात सी ना महाराज जी दी, बड़ी कष्टदायक सी। मैं अपने लिए शब्द वरत रहा, गुरु साहब ने नहीं, क्योंकि 4 दिन 5 दिन तसीहे दिते गए, ना रोटी ना पानी, तपदा रेता तपदी सब कुछ। वो सारी रात महाराज बोलते रहे जी, उपदेश करते रहे। कहते गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आक वखाणी। हुण अगली तुक जिहड़ी गुरु अर्जुन देव कह रहे हैं, ये भी मैं व्याख्या ली भाई साहब की पौड़ी ली। कहते ये असल च शब्द मैं कथा कर देंगा, मैं आरंभ च गया, इनू मैं निमरता च ना लियो। जिन्नी मैं कथा कर रहा का मतलब ये नहीं कि सारा मेरा अपना जीवन है, पर गुरु अर्जुन देव का है। महाराज सच्चे पातशाह कहते गुरु उपदेश ना विसरै बाह बीए जो आक वखाणी। गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग जानी। आ है सहज समाध आनंद सुख पूरे गुरुदेव। गुरमुख सुख फल पिरम रस सहज समाध साध संग जानी। गुर अर्जुन बिटो कुर्बान। फिर बेनती है जी, अर्थ आपां वेख लीए कि सहज आत्मक अवस्था, आनंद की अवस्था, अंदर दा सुख पूरे गुरु ने तरस करके दिता। वो प्रभु सदा अंग संग है, ओदे अमृत गुणा नूं विचारनिया रहाओ। हुण अगला बचन कहने जय जयकार जगतर में। जगतर शब्द है महाराज जी ने इत्थे वरतिया, ते पर अर्थ तां इहदे जगत ही है, संसार। कहने सारे संसार विच जय जयकार हो रही है।
ते अर्ज करांगा ये जय जयकार खौमे संयुक्त नहीं। फिर बेनती सुनी, जदों खौमे च बंदा कहना धन धन हो गई मेरी, जदों मेरी कहता धन धन हो गई मर गया। जदों धन धन हो तो कह दाता ना हम किया ना करेंगे ना कर सके शरीर, क्या जानू किशार के अब हो कबीर कबीर। करने वाला तू ते कबीर दी जय जयकार होंदी। जय जयकार जगतर में लोचे सब जिया। इस नूं फिर बेनती सुनी, कई बारी बंदा जबान तो कह जाता जी बस पुछो कोई ना, बड़ी किरपा, ते अंदरों लोचा रखदा ये डिगेगा कदों। महाराज कहते ने इन्नी बख्शिश की जय जयकार ते जिन्ने जीव ने वो अंदरों ईमानदारी नाल रोचदे ने रब्बा दी जय जयकार। जय जयकार जगतर में लोचै सब जिया, सो प्रसन्न भै सतगुर प्रभु। प्रसन्न ਇਹਦਾ अर्थ खुशी, सो प्रसन्न। सच एवे कि ये प्रसन्न तो भी अगली बख्शिश है। आप वाहिगुरु जी सतगुरु प्रसन्न हो गए, ते जदों गुरु प्रसन्न हो जाए, राती बेनती की सी सतगुरु होए दयाल तां शरधा पूरी है। सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु। प्रभु सतगुरु जी खुश हो गए। महाराज कहते कछ विघन ना थीया। विघन का अर्थ रुकावट। हुण कोई विघन नहीं आया, कोई रुकावट नहीं आई। ते अगे महाराज कहते जाका अंग दयाल प्रभ। अंग दे लफ्जी अर्थ वैसे जी असीं आप वरतने हैं ना, शरीर दे अंग। उंज वैसे अंग दा अर्थ हुंदा पासा, ढेर। जाका अंग दयाल प्रभ, जिस दे पासे जिदे अंग जिदे नाल परिपूर्ण परमात्मा हो जाए। ते देखो इत्थे सतगुरु ने जी ये शब्द अंग वरते है, इत्थे संग नहीं वरतिया। मैं एक बार इत्थे अर्ज कीती सी गुरमुखो, जिहड़ा अंग हुंदा है ना वो संग तो बिना रह ही नहीं सकता। अंग कदी संग तो बिना रहेगा? हुण आपां कथा करने, मैं कहां जी मेरियां लत्तां चौंकड़ी मार के दर्द करदी, चलो लत्तां नूं आराम कर लैंदे हो, मैं स्टेज ते कथा करूंगा। नहीं, अंग संग ही रहेगा। अखां जे थकियां ने ते इन्हें नाल ही रहना। अंग हमेशा संग हुंदा है। ते आ जिहड़ा शब्द अंग संग है ना, ये इन्ने कमाल दा शब्द है गुरमुखो। किते भी जाओ अंग संग ही हुंदा है। ते अंग संग दा मतलब एवे तेरे शरीर दे इन्हां अंगां तो भी गुरु नेड़े है, जिदे पासे जिदे वल जाका अंग दयाल प्रभ, ताकि सब दास सारी दुनिया ओदी सेवक बन जाती है, ओदे दास बनते ने। ते सच्चे पातशाह ये जिहड़ा अज तुसीं शब्द बख्शिश कीता है, सहज समाध आनंद सुख पूरे गुण दीन, ये जिहड़ा तुसीं बख्शिश कीता है कि सदा सहाय संग प्रभ अमृत गुण चीर। जय जयकार जगतर में लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पै सतगुर प्रभु। कछ विघन न थीया, जाका अंग दयाल प्रभ, ताके सब दास। ये मिलदा कित्थों है जी? देखो सतगुरु ने ना ये शब्द गुरु तो शुरू किया, गुरु ते समाप्त किया। पहला सी पूरे गुरदीन, ते मारे खीर ते कहने सदा सदा वडियाइयां नानक गुर पास। कहने ये वडियाइयां ये बख्शा एक दो घड़ी ली नहीं, सदा सदा दिने जाओ रात जाओ सवेरे जाओ शाम जाओ, सच ये सारियां वडियाइयां समर्थ सतगुरु दे कोल। इस पवित्र शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज सतगुरु दा प्रभु दा शुकराना करते हैं, जिन्ना ये दात बख्शी है। मेरे तो बोलदे बेअंत भुल्लां होईयां ने। साध संगत जी कृपा करके आप जी ने बख्श देना।